डिटेल लेंगे कि हेपेटाइटिस बी है क्या, इसका डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट और इसका जो मेन पॉइंट है प्रिवेंशन। आज हम सर से उसके बारे में मुकम्मल डिटेल से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है सर? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर जी हमारे मोहतरम सामीन को बता दीजिए कि हेपेटाइटिस बी है क्या और इसके बारे में फर्दर जो डिटेल है वो भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप कटिंग कराने, शेव कराने या ख़त बनवाने हजाम के पास जाते हैं तो ये वीडियो ख़ुसूसी तौर पर आपके लिए है कि आप हजाम के पास जाते हुए हेपेटाइटिस बी और सी से कैसे महफूज रह सकते हैं। ठीक है। अभी हम देखते हैं जो WHO है उसके रीसेंट डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 15 मिलियन लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी है। और आगा खान यूनिवर्सिटी की एक रीसेंट रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 10% लोगों का हेपेटाइटिस सी का डायग्नोसिस होता है और सिर्फ 1% लोगों का ट्रीटमेंट होता है। इसलिए इसके ऊपर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है ताकि हर बंदे में इस बारे में अवेयरनेस हो। अब हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस बी होता क्या है। हेपेटाइटिस बी एक वायरल इन्फेक्शन है जिसका हेपेटाइटिस बी वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वायरस जिगर के ऊपर हमला करता है और जिगर को ख़राब कर देता है, जिसके बाद जिगर काम करना छोड़ देता है। ठीक है सर, यानी कि जैसे हेपेटाइटिस बी इफ़ेक्ट करेगा बंदे को तो उसका जिगर जो है वो मुकम्मल ऐसा तबाह हो जाएगा। तो अभी इसके सिम्टम क्या हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमें हेपेटाइटिस बी हो गया है या हमारे जिगर को नुकसान हो रहा है? तो सर इनिशली तौर पे हेपेटाइटिस बी जो होता है इसके जल्दी सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने हेपेटाइटिस सी की वीडियो में डिस्कस किया था कि हेपेटाइटिस सी के जो इफ़ेक्ट्स हैं या जो उसके सिम्टम्स हैं वो बहुत लेट आते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी में ऐसा नहीं है। इसके सिम्टम्स जो हैं बहुत जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें आमतौर पर जॉइंटिस होती है, जिसमें आपकी आँखों का रंग पीला हो जाता है और आपके जिस्म का रंग पीला होता है और जो छोटा पेशाब है वो बहुत पीला आता है। जिसके बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपके ब्लड टेस्ट कराता है जिससे पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस बी है। इसके अलावा आपको वीकनेस भी हो सकती है और हल्का-फुल्का फ़ीवर भी हो सकता है। ठीक है सर, अभी यानी कि इसके सिम्टम्स का हमें मुकम्मल पता चल गया है कि इसके क्या-क्या सिम्टम होते हैं। तो अभी इसके काज़ेज़ का सर बता दें, काज़ेज़ और डायग्नोसिस का। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो इसका मेन काज़ है, जैसा कि हम जानते हैं बचपन से हमारे पूरे गांव में एक हजाम होता था और उसके पास एक रेज़र होता था। एक ही रेज़र से वो पूरे गांव को शेव करता था, तो जिससे हेपेटाइटिस बी और सी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैला। अभी भी जो हमारे हजाम हज़रात हैं वो वही सेम एक रेज़र को यूज़ करते हैं और जिससे हेपेटाइटिस बी और सी फैल रहे हैं। इससे जो सबसे पहले काज ये होती है, जैसे आप जाम के पास शेव कराते हैं या ख़त कराते हैं, वहाँ पे जो रेज़र है वो बार बार यूज़ होता है, जिससे आपको हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है। इसके अलावा कभी आप अगर खून लगवाते हैं तो उससे भी आपको हेपेटाइटिस बी मुंतकिल हो सकता है, या आप ऐसा कोई डेंटल प्रोसीजर कराते हैं या सर्जरी कराते हैं, वहाँ पे जो आलात जराई हैं वो प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज नहीं है, तो उससे भी आपको हेपेटाइटिस सी मुंतकिल हो सकता है। या फिर आप गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात रखते हैं तो उससे भी हेपेटाइटिस सी मुंतकिल हो सकता है। और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनमें नीडल स्टिक इंजरी से भी हेपेटाइटिस सी जो है मुंतकिल हो सकता है। ठीक है सर, यानी कि जो इंजेक्शन हो गए, आलात जराई हो गया, कटिंग का सारा सामान हो गया, यानी कि वो दोबारा इस्तेमाल करने से हेपेटाइटिस भी बहुत जल्दी बढ़ता है। और ये चीज़ें पाकिस्तान में कॉमन है कि जब हम कटिंग कराने जाएं एक ही ब्लेड से 10-10, 20-20 बंदों की कटिंग होती थी। तो अभी जो है इनको मुकम्मल तौर पर स्टेरिलाइज रखना चाहिए। और सर अभी हम इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है सर? ट्रीटमेंट देखें, हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट बिल्कुल अवेलेबल है। जब आपको सिम्टम्स आती हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाएँ, किसी स्पेशलिस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। वो अकॉर्डिंग टू जो आपकी कंडीशन है वो आपको ट्रीटमेंट एडवाइस करेगा। और हेपेटाइटिस बी जो है ये मुकम्मल क्योरेबल है और इसका ट्रीटमेंट के बाद हेपेटाइटिस बी बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है सर, अभी इसका जो हमारा मेन पॉइंट है इस वीडियो का जो है वो प्रिवेंशन है। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते कि इसकी प्रिवेंशन क्या है। तो सर से हम मुकम्मल प्रिवेंशन के बारे में डिटेल चाहते हैं कि सर हमें प्रिवेंशन बता दें, ताकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। सर प्रिवेंशन हमारी वीडियोज़ का जो असल मकसद होता है वो होता है जनरल पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करना। तो इसलिए हम प्रिवेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। तो जैसा हमने काज़िज़ में जाना कि जो पाकिस्तान में सबसे कॉमन यही है कि हमारे जो हजाम हज़रात हैं उनके पास एक ही रेज़र जो है वो बार बार इस्तेमाल होता है। तो जैसे हम जानते हैं बचपन में हमारे पास पूरे गाँव में जो एक हजाम आता था उसके पास एक ही रेज़र होता था जिसको वो बार बार लोगों के ऊपर यूज़ करता था, जिससे हमारे पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी जो है और सी है बहुत जल्दी फैला है।
तो इसके लिए केयर ये है कि अगर आप बच्चे हैं या कोई बड़ी उम्र का है, चाहे कोई बुज़ुर्ग है, चाहे कोई नौजवान है, वो हजाम के पास किसी न किसी काम के लिए ज़रूर जाते हैं। तो उसके लिए लाज़म है कि आप जो है अपना जो अलहदा किट है वो ले लें। वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 500 से 1000 रुपए की आती है। अगर अल्लाह ना करे आपको हेपेटाइटिस बी या सी हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। अल्लाह ना करे अगर उसमें जिगर फेलियर होता है तो उसका ट्रीटमेंट तो बहुत ही एक्सपेंसिव है या फिर मौत होती है। तो इसलिए आपने स्पेशली तौर पे अपनी किट लेनी है और उसको यूज़ करना है और हजाम के पास ले जाना है, वही किट ला के अपने घर में दोबारा महफूज कर लेनी है ताकि वो किट जो है वो रीयूज़ ना हो। यानी कि आपके पास यही है कि आप अगर 500,000 लगा कर अपनी लाइफ को बचा सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी बच सकते हैं। अगर अल्लाह ना करे अगर आपको हेपेटाइटिस बी या सी हो सकता है तो इससे आपका लाखों रुपये लग सकते हैं। तो सर आगे हमें आगे बताएं। नेक्स्ट ये होता है कि हेपेटाइटिस बी की अच्छी खबर ये है कि इसकी वैक्सीनेशन मौजूद है। अभी जो न्यू बच्चे हैं जिनकी वैक्सीनेशन हो रही है उनको तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लग रही है, लेकिन जो अडल्ट हैं उनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन नहीं हुई। अगर आपको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन नहीं हुई तो आप सिंपल एक हेपेटाइटिस बी स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लें। उसके बाद अगर नेगेटिव है तो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन कराएँ, जिसके बाद आप हेपेटाइटिस बी से महफूज रह सकते हैं। उसके अलावा आप जब भी डेंटल प्रोसीजर कराएँ, किसी अच्छे हॉस्पिटल से कराएँ, किसी अच्छी जगह से कराएँ, ताकि वहाँ पे जो आलात ज़राई हैं वो स्टेरिलाइज़्ड हो। इसलिए और इसके अलावा आप जो गैर महफूज़ जिनसे तल्लुक़ है उनसे भी महफूज़ रहें। यानी कि अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं तो आप नीडल स्टिक इंजरी से बचें, ताकि जो सबसे मेन काज़ हेल्थ केयर वर्कर में हेपेटाइटिस बी और सी का है वो होता है नीडल स्टिक इंजरीज़। इसलिए आपने नीडल स्टिक इंजरी से पूरी तरह बचना है। यानी कि हाइजेनिक आलात को इस्तेमाल करने हैं और दूसरा एक सही स्टेरिलाइज माहौल में अपनी कटिंग वगैरह करवानी है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही है और वीडियो को आपको प्रिवेंशन का पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सदका जारिया के तौर पर अपने रिश्तेदारों दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट